नमस्कार दोस्तों, एस्पिरेंट्स कैंपस में आपका स्वागत है। मैं रिचा और बहुत सारे स्टूडेंट्स के वही डाउट आ रहे थे सिमिलर कि भाई कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताइए। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है वो आपको प्रीवियस ईयर्स से ही पता चलते हैं। ठीक है, मैंने प्रीवियस ईयर के दोनों जो ईयर के क्वेश्चन पेपर्स है वो डाले थे। इवन मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे भी दोनों क्वेश्चन पेपर्स डाल दिए हैं। तो वहां से आप देख सकते थे, लेकिन फिर भी चलिए मैंने दोनों क्वेश्चन पेपर को कंपेयर करके एक वीडियो बना दिया है कि देखिए दोनों ईयर में क्या क्या जो क्वेश्चंस है वो रिपीट हुए हैं, कौन से टॉपिक से कौन सा क्वेश्चन आया हुआ है। तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पे आप देख रहे हैं 2022 में 2020 में पीपीसी से आया हुआ था, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व से आया हुआ था। और सिमिलर यही क्वेश्चन जो है वो 2021 में भी आया है, बट ये डिफरेंस ये है कि 2021 में ये 12 मार्क्स में आया है और 2022 में ये आया था 20 मार्क्स में। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं ये वाला जो क्वेश्चन है, ये ड्रॉ अ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, व्हाट इज द स्लोप ऑफ दिस कर्व। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है फिर से। ठीक है, अंडर यूटिलाइज्ड, यूटिलाइज्ड, एफिशिएंसी। उसके बाद जो है व्हाट इज रैशनल बिहाइंड रैशनिंग सिस्टम ऑफ एलोकेशन ऑफ स्केयर रिसोर्सेज। कंज्यूमर बिहेवियर से ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, जो कंज्यूमर होता है वो रैशनल होता है। उसके बाद यहाँ पे अभी जो हमने कॉस्ट वाला चैप्टर पढ़ा था तो उसमें अकाउंटिंग कॉस्ट, इकोनॉमिक कॉस्ट, ठीक है, और ये आया हुआ था इनकम एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट जो था वो आपका था डिमांड एंड सप्लाई वाले चैप्टर से आया हुआ था। फिर पब्लिक गुड, प्राइवेट गुड, इसको तो हम कई बार रिपीट कर चुके हैं। तो इनमें से हमें कोई भी तीन करने थे, तो जो भी आपको समझ आ रहा है इनमें से आप वो कर सकते हैं, और ये तीनों इजी थे एकदम। उसके बाद आप ये देखिए कि ये वाला जो क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन नंबर 8, ये आइसोक्वांट्स का। तो ये क्वेश्चन जो है वो कई बार रिपीट हुआ है, 2021 और 20 में भी रिपीट हुआ है। देखिए यही क्वेश्चन दोबारा से यहाँ पे रिपीट हुआ है 20 मार्क्स में, 20 मार्क्स या आई थिंक 12 मार्क्स में रिपीट हुआ है। तो आइसोक्वांट्स वाला जो चैप्टर है ये भी पक्का करके जाइएगा, क्योंकि एग्जाम इसका मतलब आ सकता है क्वेश्चन। देखिए सिमिलर यही वाला क्वेश्चन I1 I2 I3। आइसोक्वांट्स कर्व जो होते हैं वो कभी भी इंटरसेक्टिंग नहीं होते हैं, तो इनके वो दिए हुए हैं लेवल ऑफ आउटपुट 100 200 300 यूनिट्स। तो ये वाला आप चैप्टर पढ़ के जाइए। इसमें रियल और पेक्यूनरी इंटरनल इकोनॉमीज में डिफरेंस बताना है। ठीक है, और रिटर्न्स टू स्केल जो है वो रिप्रेजेंट करता है आइसोक्वांट्स को। तो कौन से रिटर्न्स टू स्केल होंगे यहाँ पे, तो ये वाला आप करके जाइए। उसके बाद देखिए व्हाट इज मेंट बाय डिमांड शेड्यूल, और डिमांड कर्व जो होता है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों होता है। मैंने जब ये चैप्टर हम लोगों ने पढ़ा था डिमांड कर्व वाला, ठीक है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वगैरह का, तो इसमें मैंने काफी जोर दे के कहा था कि डिमांड कर्व जो होता है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों होता है। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन आ भी गया है। देखिए एक्सप्लेन यूजिंग ऑफ सब्सटीट्यूशन इनकम एंड प्राइस इफेक्ट। अगर आप एक ब्लॉक भी ढंग से करके चले जाएंगे ना, तो भी आपका एग्जाम जो है वो क्लियर हो जाएगा, सिर्फ अगर आपको पास होना है तो। ठीक है, उसके बाद डायग्राम, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, यानी कि कंज्यूमर बिहेवियर्स वाला जो चैप्टर है ये भी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम अगर देखिए आपको कौन से चैप्टर करने चाहिए, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। ठीक है, तो इलास्टिसिटी वाला एक चैप्टर करके जाइए। पीपीसी यानी कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व वाला जो पहला चैप्टर है वो करके जाइए। कंज्यूमर बिहेवियर पढ़ के जाइए ढंग से। आइसोक्वांट्स, ठीक है, आइसोक्वांट्स का पढ़ के जाइए। डिमांड एंड सप्लाई कर्व का जो प्रैक्टिसेस था उसका न्यूमेरिकल करके जाइए। अगर आप इतना भी करके चले जाते हैं तो भी आप एग्जाम क्लियर कर लेंगे, बट सिर्फ ये है कि आप एग्जाम क्लियर कर पाएंगे, अपनी परसेंटेज नहीं बना पाएंगे। तो सिर्फ क्लियर करने का बेनिफिट नहीं है, अगर आपको परसेंटेज बनानी है तो आपको थोड़ा सा पहले से पढ़ना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखिए जो टॉपिक हम अभी कर रहे हैं, शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व एंड लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व का यूज करके आपको यहाँ पे बताना है कि क्यों इफिशिएंट नहीं होता है शॉर्ट रन, मे बी नॉट बी इफिशिएंट इन लॉन्ग रन। तो उसके बाद रैशनिंग सिस्टम ऑफ एलोकेशन स्केयर रिसोर्सेस,
ये क्वेश्चन भी देखिए लास्ट ईयर भी रिपीट हुआ था और इस साल भी रिपीट हुआ है, मतलब 2020 और 21 दोनों में ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ठीक है, तो ये वाला इस टाइप के टॉपिक्स जो है ये आपको पढ़ के जाना है। कुछ ही चैप्टर्स है जो आपके हुए हैं। कॉस्ट वाला जो चैप्टर है जो हम पढ़ रहे हैं उसमें से इम्प्लीसिट कॉस्ट आया है। गिवन गुड्स भी आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। गिवन गुड्स के ऊपर मतलब आ सकता है कि गिवन गुड्स के बारे में थोड़ा बहुत बताइए। पॉजिटिव इकोनॉमी क्या होता है, मेरिट गुड्स क्या होते हैं। मेरिट गुड्स वही प्राइवेट गुड और ये जो आपने पढ़ा है ना पब्लिक गुड, उसी वाले चैप्टर से आया हुआ है मेरिट गुड। पब्लिक गुड्स फिर से रिपीट हो गया। इकोनॉमिक लॉज, ठीक है, तो यही कुछ क्वेश्चंस हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो कुछ ज्यादा नहीं है, मतलब थोड़ा बहुत चेंज कर दिया जाता है लेकिन वही चीजें रिपीट होती है बार बार। अब उसके बाद देखिए डिमांड कर्व प्रैक्टिसेस वाला जो था जिसमें आपसे पूछा जा रहा है कि पी एंड क्यू, यानी कि यहाँ पे आपसे वो इक्वेशन जो हमने सॉल्व की थी इक्विलिब्रियम प्राइस और क्वांटिटी निकालने के लिए, वो इस साल भी आया हुआ और वो देखिए दूसरे दूसरे ईयर में भी आया हुआ था। दोनों ईयर में ये क्वेश्चन आया हुआ है। देखिए ये रहा इक्वेशन, पी और क्यू स्टैंड्स क्वांटिटी फॉर कमोडिटी एंड प्राइस पी कम्युनिटी इज द गिवन इक्वेशन डिमांड और सप्लाई। मैंने उसी दिन आपको क्लियर किया था वो जब हम क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे थे। तो सी और एक्स पी ये, और ए बी सी की बस वैल्यूज चेंज कर दी गई है यहाँ पे। इक्विलिब्रियम प्राइस और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी यहाँ भी आपको फाइंड करना है। तो ये डिमांड कर्व का जो प्रैक्टिस, डिमांड एंड सप्लाई कर्व प्रैक्टिसेस वाला जो चैप्टर है वहीं से आया है। ठीक है, वहीं से आया हुआ ये वाला क्वेश्चन, तो इसको कर लीजिएगा। और हाँ, कॉन्ट्रैक्शन और एक्सट्रैक्शन इन डिमांड एंड सप्लाई कर्व, ठीक है, तो ये भी डिमांड एंड सप्लाई कर्व से आया हुआ है। कार्डिनल यूटिलिटी इज नॉट फ्री फ्रॉम क्रिटिसिज्म, ये आपका आया है कंज्यूमर बिहेवियर से। तो इस तरीके से बस ये टॉपिक्स आप ढंग से अच्छे से पढ़ के चले जाइए। बस 2 दिन है आपके पास, अगर मान लीजिए 4 चैप्टर मतलब 2 चैप्टर आज 2 चैप्टर कल भी करेंगे तो 4 चैप्टर ऐसे ही हो जाएंगे आपके। ठीक है, तो इसको थोड़ी सी क्वांटिटी बढ़ा के कम से कम 6 चैप्टर अच्छे से करके जाइए जो भी बोले गए हैं। ठीक है, और यहाँ पे एक्सप्लेन विद डायग्राम द एक्सपेंशन पाथ इन केस नॉन लीनियर प्रोडक्शन लीनियर होमोजीनियस प्रोडक्शन फंक्शन। तो ज्यादा नहीं है, बस वही टॉपिक्स के क्वेश्चन जो है वो रिपीट हुए हैं। बाकी अभी लास्ट टाइम है तो बस आप क्वेश्चन पेपर में जो जो जिस टॉपिक से आपके क्वेश्चन आए हुए हैं बस वो करके चले जाइए, कुछ नया मत करिए क्योंकि अभी ज्यादा टाइम भी नहीं है। और एग्जाम टाइम्स पे वैसे भी स्टूडेंट्स में एक असीम तरीके की शक्ति आ जाती है कि वो एक दिन में 6 चैप्टर्स भी आराम से पढ़ सकते हैं। तो आप कर सकते हैं अभी भी। अभी भी आज 11 है, 12, 13 आपके पास आज और कल 2 दिन का समय है। दिन मत गिनिए, आवर्स गिनिए कि आपके पास कितने आवर्स बचे हुए हैं अभी भी। ठीक है, अगर अब गिना जाए तो आपके पास अभी भी 48 घंटे हैं आई थिंक। 48 नहीं तो 24 घंटे तो हैं ही। चलिए, तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स। अच्छे से करिए, नर्वस मत होइए और शांति से सोचिए, स्ट्रेटेजी बनाइए अपनी कि आपको कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है। और जो भी करें अच्छे से करें जिससे कि एग्जाम में आ जाए तो उसको आप अटेम्प्ट कर पाए। ठीक है, 4 ही टॉपिक्स करिए लेकिन अच्छे से करिए। इफ यू लाइक द वीडियो देन डू सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियो अपडेट्स। थैंक यू सो मच।